यही बुलाना चाहूंगा। प्लीज डिलीवर योर स्वीट स्पीच। तो कौन जीएसपी जीएसपी Takamam Agampe, most respected Gauburi Ane, Gaubura Abo Kiding, Jomo Doluge Ane Kiding, Abo Kiding, especially Nari Sakti team, Youth Kiding, Abar Kiding, Bubun Kiding, Bro Kiding, Nunam Takamam, thank you, Allah Kumlitene. Siang District respected President Abo Takan Palingji, Bugladab Ababo, Omen President Siang District Ane Yamut Jerangji, Ane Secretary Yayam Nijeji, Ami Alungamiji, Magolo, पीछे में बेटा है कैमरा बना रहा है जे इसका मांगो मेरा मांगो West Siang District GSP ngog lagabre babo President Advocate Redo Kamkibai ngog one and only loving my blood sister Srimati Kipa Champa Thakurji ngog कुछ दिन पहले तक मेरा बहन था लेकिन कल से एड्रेस अच्छा से सुना है तो भाभी ये बोला है भाभी निमी तबा मैडम जी मेरा बेटी अननोचू ये अच्छे हमारे सो स्टेज सो उन्होंने दूध ने अब उन्होंने तकामम अच्छी तो को तरह मेरा लाइफलाइन मेरा सब कुछ मेरा ऑक्सीजन मेरा एनर्जी आप मेरा ड्राइवर बनता है आप मेरा फाइनेंसर बनता है आप अभी कैमरामैन भी बन गया थैंक यू सो मच और बानी नगरम कारू आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और जितना मेरा यहाँ एंकरिंग कर रहा है मेरा टीम मेरा भाई लोग मेरा ब्रदर लोग आप लोग का एक एक करके अनी को नाम मालूम नहीं है इसलिए सबको कोरस में बोल रहा है आप लोग सबको बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू ये आपका प्यार है जो मुझे यहाँ खींच कर लेके आया है मैं रुमगोंग तक गई थी सबसे पहले पेसिंग गई काइंग गई फिर पेसिंग गई उसके बाद रुमगोंग गई लेकिन ये जोमो बस्ती यहाँ ऊपर में है बोल के मालूम नहीं था तो कल आलो टाउन में एक पब्लिक एड्रेस करने का बाद में थोड़ा दारका बस्ती में जाके मिलेगा बोल के आने आप लोग को मिलेगा बोल के वहाँ मिलने गई थी तो उसका बाद नीचे आके बोला है कि लोग जोमो बस्ती में जोमो माने आपका अपना बस्ती है लोग का ताको हमें बोर लोग बढ़ती है जोमो हमें बोर लोग बढ़ती है मुझे हमें बोर लोग बढ़ती है वो लोग सब बोला है कि हम लोग का दूने को यहाँ किसने लेके नहीं आया है बोलते ना तो हम लोग अपना दूने को देखने दिले दूने को जैसे भी यहाँ लेके आना है हम लोग दूने को ब्लेसिंग देगा आशीर्वाद देगा बोला है इसलिए आप तो चाहे जितना बिजी होने से भी सिर्फ लोग बोधन को सकल को लेके अपना आने आप लोग का पास में पहुंचना ही पड़ेगा नहीं तो मुझे आने हमको वो लोग नहीं छोड़ेगा बोला है बोलते हैं आने मुझे खबर लेके आया तो हम बोला है होगा जरूर मेरा आने आप लोग हमको याद कर रहा है मेरा आज बुरो लोग याद कर रहा है मेरा माँ लोग पूरा एक्साइटेड है बोला है ना मेरा जितना जेएमएस का माघो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए बोले तो हम सुन के बहुत खुशी लगते तब तो माघो लोग को मिलने जाएगा बोलते हम आ गया है ना तो इसलिए ये पूरा माघो दूध पुन्ना है अभी माघो पीछे से बैठ के कमेंट्स कर रहा था अरे दूसरा लीडर लोग आने से उल्टा पैसा देता है ये कैसे वाला लीडर है बोलता यहाँ में पैसा मिल रहा है बोलते ना तो इसीलिए बोलने को कुछ भी नहीं रह गया सब कुछ बोल चुका है आप लोग भी सब कुछ देख चुका है सुन चुका है जान चुका है मेरा पूरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक का पूरा रामायण महाभारत पूरा मत्स्य चित्र कथा जो भी कुछ था सब आप लोग का सामने ओपन डोमेन में है फिर भी जब इस धरती पर मेरा अपना आने आप लोग का बस्ती में जब मैं आई हूँ और खास करके यहाँ पहुँचते पहुँचते पता चला कि ये अब तमियो तगा जी का बस्ती है बोलते ना
तो इसलिए अबो तमियो तगा जी चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे होंगे, हमेशा उसके लिए हमारे दिल में इज्जत था, इज्जत है और हमेशा इज्जत रहेगा। क्योंकि हम लोग का अबोतानी आओ से एक वो सबसे एक प्रोमिनेंट सीनियर मोस्ट और एक अच्छा वाला जानकारी वाला एक जिम्मेदार नेता था, है और रहेगा। चाहे वो इस बार इलेक्शन प्रोसेस में जाए या ना जाए, लेकिन हम लोग के लिए एक मेंटर, एक फादरली फिगर, एक चीफ एडवाइजर का रूप में हम लोग जितना अबोतानी का आओ है उसके लिए वो हमेशा रहेगा। इसलिए एक जोरदार ताली अबोतामियो तगा जी के लिए। वो पार्टी का बहुत पुराना मेंबर था, लेकिन शायद उसको इस बार टिकट नहीं दिया गया, इसलिए वो रेस से आउट होंगे। लेकिन इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करने से लीडरशिप खत्म नहीं होता है। लीडरशिप जब तक आपका अंदर सांस चल रहा है, आप जीवित हैं, तब तक लीडरशिप जिंदा होता है। अपना समाज के लिए बात करना, अपना लोगों का ग्रेवेंसेस को आगे तक ले जाकर के प्लेसमेंट करना और अपने लोगों को हमेशा सही सुझाव देना, अच्छा रास्ता दिखाना, ये बहुत बड़ा लीडरशिप होता है और इसी को लीडर कहा जाता है। तो मेरा पूरा अनेदोनी अब पोलो से मेरा प्रार्थना है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना है कि अबो तमियो तगा जी का हेल्थ को हमेशा अच्छा रखे, फिट एंड फाइन रखे। कल को जहाँ कहीं भी रहे, हम सब के लिए वो एक टॉर्च बेयरर बन के हमेशा रहे। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है बोल के ऐसा तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, लेकिन जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठा हुआ है, अभी मेरा एक अबो एक तो बोला है, जब हमारा आची जारबोंग गामलिन जी थे तब लगता था हाँ हमारे बीच में तानी आओ में जितना भी हम लोग का अबोतानी का बच्चा लोग है, उसमें आची जारबोंग गामलिन एक ऐसा वाइब्रेंट लीडर था जिसका पास जाने से हम लोग भी अपना आप से एक ना पॉजिटिव एनर्जी एक आता था। आची का पास पहुंचने से, एक छोटा सा समस्या को लेके जाने से भी आची जारबोंग का पास जाने से ऐसे लगता था सॉल्व हो ही गया जैसे ना, क्योंकि वो इतना डायनामिक था, इतना वाइब्रेंट था और इतना उसका भी सोच बहुत ब्रॉडनेस बहुत ज्यादा था और वो अपना लोगों को ऐसा कंफर्टेबल मतलब देता था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, लेकिन उसका बात सुन के हम लोग को एक सेटिस्फैक्शन हो जाता था। तो बहुत कम दिखाई मिलता है आज का डेट में आची जारबोंग जैसा बहुमूल्य अनमोल रतन हम लोग का बीच से आज चला गया, हम सबको संसार को छोड़ के चला गया। तो उसका कमी आज भी हमारे दिल में खलता है और शायद ही कोई उसका जगह को फिलअप कर पाएगा होगा। तो उसकी जगह अपने जगह है। उससे पहले सबसे पहले हमारा अरुणाचल प्रदेश का जब जन्म हुआ था, जब हम लोग अबोतानी का बेटा लोग, अबोतारू का बेटा लोग, जब हम लोग पहाड़ में जंगल में गस्सी का ऊपर में गौर बना के बैठता था, खेती जूम खेती करता था, पत्थर से आग निकल के खाते समय में कोई नहीं जानता था, हम लोग को कोई रिकॉग्निशन नहीं था। लेकिन जब ब्रिटिश लोग इंडिया को रूल किया, पूरा हुआ मेनलैंड इंडियन का आदमी को मारपीट करके टैक्स कलेक्ट करना, एक तरफ से बाहर से वो लोग आके उल्टा यहाँ रूल करके हम लोग का माटी का मालिक को उल्टा माटी का गुलाम बना के रखना और माटी मालिक से ही टैक्स मांगना। और जो कोई जैसे कि दोनी पोलो मानने वाला दोनी पोलो निधर नाम लोग जाने से भी टैक्स पेमेंट करना है, और हिंदू मानने वाला हिंदू मंदिर जाने से भी टैक्स पेमेंट करना है, मुस्लिम मानने वाला मुस्लिम वो मस्जिद में जाने से भी टैक्स पेमेंट करना है। ऐसा सिस्टम करके इंडिया को पूरा डोमिनेट किया था। उसको हमारा वीर भगत सिंह जैसा लोग, लाला लाजपत राय जैसा लोग, सुखदेव जैसा लोग निकाल के ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन चला के अपना आप को बलिदान देके, सेक्रीफाइस देके, फांसी का फंडे पर लटक कर जब उन लोगों का खून से इस धरती को धोया गया, उसके बाद हमारा महात्मा गांधी जी निकला एक नॉन वायलेंस मूवमेंट लेके और दांडी मार्च करके, पीस टॉक करके धीरे धीरे जब ब्रिटिश को इस देश से बाहर निकाला, तब जाकर के हमारा ये अरुणाचल भी एक अस्तित्व में आया। ये पहले इसको नेपा का नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। वो ब्रिटिश लोग भी कभी हम लोग का यहाँ आने के लिए इतना ज्यादा, वो अहोम राजा का वजह से सरायघाट ब्रिज में अहोम राजा लोग कंट्रोल करता था, जिसका वजह से ब्रिटिश लोग, हम लोग जितना भी बोलो, हम लोग अहोम राजा को भी थैंकफुल होना चाहिए। उन लोगों का एक ताकतवर सेना ने ब्रिटिश को खदेड़ के भगाया था। फिर भी धीरे धीरे कोई ना कोई करके कैसे कैसे करके हमारा कोमसिंग विलेज तक भी पहुंचा था ब्रिटिश लोग। वहाँ हमारे अबो मकमुर जामू जी ने एक ब्रिटिश को गला काट के उड़ाया था।
आज भी वहाँ हम लोग मकबूर जामो जी को याद करते हैं, हमारा रक्षक, हमारा सबसे बड़ा एक सेवियर का रूप में। मैं आज से 16, 17, 18 साल पहले मकबूर जामो जी का मेमोरी को फूल चढ़ाने के लिए एक बार गई थी। वहाँ गाड़ी बदा डोमा है बदा कामा पैदल गई थी मैं। तो इसलिए हम लोग का अबोतानी क्लान बोलने से भी, अबोतानी का बेटा में से भी खास करके मेरा आदि ट्राइब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हम लोग का इस अरुणाचल को बचाने में। इसलिए यू ऑल आर वॉरियर, द ग्रेट वॉरियर, सेवियर ऑफ आवर ओन अबोतानी क्लान। तो ये ह्यूज रिस्पेक्ट में रखते हुए, मैं बेटी कम उम्र की बेटी होके ज्यादा हिस्ट्री को अच्छा से डिटेल्स में नहीं भी जानता होगा, तो आप लोगों को जितना मेरा यहाँ गांव अब वो लोग बैठा हुआ है, आप लोग का पास में और ज्यादा डिटेल्स में होने से मुझे कभी टाइम निकाल के जरूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा, ताकि मेरा पिक्चर और क्लियर हो और मैं चीजों को और ज्यादा बारीकी से और ज्यादा मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ सकूं। ऐसा होते हुए आज मैं टॉपिक पर थी तो थोड़ा इधर चली गई। ऐसा होते हुए आज ये कि आज हमारे बीच में आची जारबोम जी नहीं रहे, और जब से आची जारबोम जी चले गए हम सबको छोड़ के, उसके बाद में अभी आप लोग देखिए अरुणाचल प्रदेश स्टेट में 60 असेंबली का एक लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस है, जिसका माध्यम से अरुणाचल का सरकार का गठन होता है। सरकार का गठन होता है और सरकार वहां से हमको गवर्न करता है। तो वो हमारा ग्रास रूट दोलू दोलू बस्ती बस्ती तक पहुंचता है, पॉलिसी एंड प्रोग्राम जो। तो उसका साथ 60 असेंबली सीट का हाउस है और 2 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है। तो उस 2 लोकसभा सीट में पब्लिक डायरेक्ट वोटिंग मारता है। पब्लिक अपना पसंद का कैंडिडेट को एमपी बना के दिल्ली में भेजता है, और 1 राज्यसभा सीट को स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, वो अपना तरफ से नॉमिनेट करता है। वहाँ पब्लिक का कोई रोल नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी जिस एमएलए को वोटिंग करके सपोर्ट करके असेंबली में भेजता है, वो एमएलए लोग उसको चुनता है, उसको चुन के उसको दिल्ली में भेजता है अपर हाउस में। लेकिन जो लोअर हाउस है, इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउस है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। इंडियन पार्लियामेंट जो है, आप लोग को शॉर्टकट में हम बताएगा, पार्लियामेंट हाउस मतलब हम लोग जैसे दोनी पोलो को मानने वाला के लिए येदर नाम लो हम लोग का टेम्पल होता है, वैसे ही क्रिश्चियन मानने वाला के लिए चर्च जो उसका टेम्पल होता है, वैसे ही हम लोग जितना इंडियन, जितना पूरा इंडिया कंट्री का अंदर में जितना इंडियन बैठता है, उन लोग का मंदिर होता है इंडियन पार्लियामेंट हाउस। क्योंकि पार्लियामेंट हाउस का अंदर में हम लोग का सब कुछ नियम कानून डिसाइड होता है, हम लोग का पॉलिसी प्रोग्राम वहाँ डिसाइड होता है, क्या रूल्स अमेंड करना है। इस भारत देश में जितना भी कंट्री, इंडिया कंट्री में बैठने वाला आदमी को क्या प्रोविजन रख देना है, क्या नहीं रख देना है, उस सब का चर्चा उधर में लोकसभा में होता है, लोअर हाउस में होता है। और जो लोअर हाउस से पास हो जाता है, मेजोरिटी जिसको सपोर्ट करके जो भी बिल, जो भी संशोधन, जो भी अमेंडमेंट वहां से जो भी मतलब ऑर्डिनेंस पास होता है, उसको अपर हाउस में रिकमेंडेशन के लिए भेजता है। फिर अपर हाउस में उसको लेकर के डिबेट होने के बाद रिकमेंडेशन होने से वहां से भी रिकमेंडेशन जो क्लियर होता है, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेबल में पहुंचता है फाइनल अप्रूवल के लिए। तो सिस्टम डेमोक्रेसी में ऐसा चलता है। इसीलिए हमको लोअर हाउस में स्ट्रॉन्ग वाला, वोकल वाला लीडर चाहिए होता है, जो कि ग्रास रूट लेवल से लेकर के उस हाईएस्ट लेवल तक चीज को बारी बारीकी से माइन्यूटली समझ के उसको वहां पहुंचा सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट जो हमारा मेंबर जो कर रहा है, जो हमारा अरुणाचल का बिहाफ में, उस मेंबर को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज होना पड़ेगा कि आपका प्रदेश को क्या चाहिए, आपका पर्टिकुलरली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या चीज का कमी है, आपका आने का क्या तकलीफ है, आबो का क्या तकलीफ है, आपका अपकमिंग यूथ लोग का क्या तकलीफ है, वो सबको अच्छा से समझने का बाद, जानने का बाद, वहां जाके डिटरमाइन होके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में मैटर को टेबलिंग कर सकना है, उसको टेबलिंग कर सकना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ में वहां लड़ सकना है कि नहीं हमको ये चाहिए तो चाहिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स। जितना भी हमारा पहले बताया, हमारा सब इंडियन का सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन है, इंडियन पार्लियामेंट हाउस है, और वो मंदिर भी चलता है एक बाईलॉ जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अंदर में पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि हम लोग इंडिया में बैठने वाला आदमी लोग कितना बोल सकता है,
कितना खा सकता है, कितना पहन सकता है, किस चीज में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है और किस चीज का कितना लिबर्टी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंफॉर्मेशन साउट करना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का अंदर में आपका राइट का अनुसार आपका हिस्सा का फंड्स कहाँ गया, क्या हुआ, कहाँ यूज हुआ, वो आप गवर्नमेंट सेक्टर से ऑब्टेन कर सकता है। कोई भी पीआईओ जो होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो आपको प्रोवाइड करना है, फर्निश करना है। तो सारा चीज वहाँ फ्रेम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सर्वप्रथम, सबसे ऊपर, सर्वोच्च उत्तम रखते हुए हम लोग जो उसको मानते हैं, उसके अनुसार इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, और यहाँ पे हर प्रकार के जनजाति को रहने का अधिकार है और हर प्रकार के धर्म को मानने का भी यहाँ पे फ्रीडम है। चाहे वो हमारा दोनी पोलो हो, हमारा क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध धर्म हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिज्म हो, कुछ भी धर्म हो, हमारा इंडिया में रहने वाला इंडिया लोग उसको मान सकता है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नियम रखा है कि कोई जो जिस धर्म को मानता है उसको नहीं मानने वाला पार्टी जो जाके वो धर्म को बेइज्जती नहीं करना है, और आपस में धर्म का नाम से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपस में एक दूसरे को कम्युनल वार नहीं करना है, बंटवारा नहीं करना है। ये सारा चीज प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर है। उसको जो मान के उसके हिसाब से चलता है वो ट्रू इंडियन होता है। और उसी के अंदर में बहुत सारा रूल्स है, बहुत लंबा है, किताब बड़ा है। उसको हम लोग का यहाँ का जो विलेज का मेरा छोटा छोटा भाई बहन जो पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिल के बेटा वाला लोग, टाइम मिलने से जिंदगी में आप दूसरा किताब को थोड़ा साइड में रखते हुए एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को थोरोली पढ़ने का बाद आने आबो लोग का साथ भी शाम को डिस्कस करके, स्पेशली मेरा गांव बुरा आने आबो लोग का साथ हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी बताइए और हमेशा उन लोगों का साथ में ओपन डिस्कस कीजिए। नॉट ओनली दैट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1945 असम फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट को भी पढ़ के आप आने आबो लोगों का साथ में डिस्कशन कीजिए, क्योंकि गाँव बुरास जो होता है वो विलेज अथॉरिटी होता है और विलेज में एनी प्रकार किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर डिस्प्यूट एराइज होता है उसका सेटलमेंट करने का 100% ऑथोराइजेशन विलेज का हेडमैन को होता है, गांवबुरा को होता है। तो इसीलिए गांवबुरा लोग को वो लोग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट मानता है। एक्चुअली गांवबुरास आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, माने गवर्नमेंट से दौरमा खाने वाला कोई गवर्नमेंट का वो साकोरी में नहीं है, लेकिन गांवबुरा लोग अपना बस्ती का, अपना विलेज का हेडमैन है, सबसे बड़ा मालिक है वो गांवबुरा। जो गवर्नमेंट अरुणाचल सिविल सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर साहब बैठ के चलाता है, सिविल सेक्रेटरीट में उसका ऑफिस है, ऐसे ही हमारा बस्ती में गांव में गांवबुरा लोग भी अपना गांव का चीफ मिनिस्टर है, माने पूरा गांव का प्रॉब्लम को वो हैंडलिंग करता है। इसीलिए अभी इलेक्शन का समय में कुछ वीडियो में हम सुन रहे हैं, कोई कैंडिडेट लोग आके भाषणबाजी करते समय बोलता है गांवबुरा लोग पॉलिटिकल रैली में मत जाओ, गांवबुरा लोग पॉलिटिकल मीटिंग मत सुनो, गवर्नमेंट चाकरी करने वाला लोग पॉलिटिकल मीटिंग को मत सुनो बोलता है। वो गलत प्रचार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अंदर में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गांवबुरा लोग मीटिंग को मत सुनो बोल के, और नौकरी करने वाला लोग मीटिंग को मत सुनो बोल के कहीं भी नहीं लिखा है। आप मीटिंग को सुन सकता है। मीटिंग को जब तक आप नहीं सुनेगा तो आपको कैसे मालूम होगा कि कौन सा लीडर का क्या सोच है। तो लीडर लोग का सोच को पूरा नहीं जांचेगा परखेगा तो फिर आप अपना लीडर कैसे चुनेगा। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप अपना लीडर को आप खुद चुनना है, किसी और का बोलने पर आप लीडर नहीं चुन सकता है। कोई और आके आपको बोलेगा ये XYZ आदमी जो अच्छा लीडर है उसको वोट मारो बोलने से आप आंख बंद करके कान बंद करके वोट नहीं मार सकता है। और कोई भी गवर्नमेंट आपको इम्पोज कर ही नहीं सकता है कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में था वो लोग ही अच्छा लीडर है उसी को वोट मारो बोल के आपको फोर्सफुली कैंपेन वो लोग नहीं कर सकता है। इसीलिए ये बात को आप लोग क्लियरली जानना जरूरी है। बस्ती बस्ती में भी सबको शेयर करना बताना जरूरी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अंदर में मीटिंग मत सुनो बोल के एक लाइन भी नहीं लिखा है। सिर्फ इतना जरूर है कि आप जो रूलिंग गवर्नमेंट का साथ में गवर्नमेंट का सैलरी का के बैठने वाला लोग अपना गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कैंपेन मत करो, इतना तो जरूर बोला होगा। तो वो तो जनरल बात है, जाहिर सा बात है। गवर्नमेंट का साथ में रहने वाला गवर्नमेंट का अगेंस्ट में किसी भी इलेक्शन में कभी भी कैंपेनिंग हार्डली इतना नहीं करता है। कोई अंदर से मतलब अनऑफिशियली करता होगा वो बात अलग है, लेकिन ऑफिशियली किसी भी मीटिंग प्रोग्राम में जाके स्टेज में खड़ा होके माइक पकड़ के भाषणबाजी तो नहीं देता है।
ये एक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात है, अभी इलेक्शन का समय है, इलेक्शन में अभी गवर्नमेंट नहीं है, अभी गवर्नमेंट डिसॉल्व है, अभी किसी का भी गवर्नमेंट नहीं है, ना हमारा स्टेट में गवर्नमेंट है, ना इंडिया में गवर्नमेंट है। अभी अगर इंडिया को कोई देख रेख कर रहा है तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख रेख कर रहा है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अंदर में सारा इलेक्शन प्रोसीजर जो चल रहा है। इसलिए यहाँ में अभी सिटिंग गवर्नमेंट बोल के जो कैंपेनिंग करता है वो गलत है।